HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है रेडियो नशा प्रोडक्शन। खुशामदीद, नमस्कार, हेलो। किशोर कुमार की क्रेजी दास्तान को आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं, लेकर क्रेजी फॉर किशोर। ये है क्रेजी फॉर किशोर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लता मंगेशकर जी की। इस एपिसोड में हम लता जी और बाबा से जुड़ी यादों को ताजा करेंगे। दोस्तों, मेरे बाबा यानी किशोर कुमार के सहगल के बड़े फैन थे। अगर कोई भी सहगल साहब के लिए कुछ ऊंची नीची बात बोलता तो बाबा भड़क जाते थे। लेकिन बाबा के अलावा सहगल साहब के एक और बड़ी फैन है और वो फैन है लता मंगेशकर जी। एक्चुअली जब लता जी मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी तब उनकी दिली तमन्ना थी कि एक रेडियो सेट खरीदकर उस पर गीत सुने जाए। लता जी ने काफी मेहनत के बाद पाई पाई जोड़कर एक महंगा रेडियो सेट खरीदा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस रेडियो सेट को चालू किया तो उस पर गीतों की बजाय के.एल. सहगल साहब के इंतकाल की खबर सुनने को मिली। लता जी ने सहगल साहब के गुजरने की खबर सुनी तो उनका दिल टूट गया। इतने दिन जिस रेडियो के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे वो आते ही साथ में बुरी खबर ले आया। लता जी को रेडियो सेट से नफरत हो गई और उन्होंने कुछ ही दिन बाद बड़ी सस्ती कीमत पर घटा उठाकर इस रेडियो सेट को बेच दिया। बाबा की तरह लता जी भी के.एल. सहगल की कितनी इज्जत करती थी, ये बात आप सबको मालूम पड़ गई होगी। लता जी और बाबा को ना जाने कितने अवार्ड्स और सम्मान मिले, लेकिन दोनों के लिए इन सभी अवार्ड से बढ़कर लोगों का प्यार मायने रखता था। इस बात का एक बहुत मशहूर प्रूफ भी है। 1970 के फिल्म फेयर अवार्ड्स का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार को बेस्ट सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया था। अवार्ड्स नाइट में अब इन दोनों के जोरदार परफॉर्मेंस की बारी आई। लता जी और बाबा ने मिलकर कई एवरग्रीन सॉन्ग्स गाए। इससे पहले कि वो इस शानदार परफॉर्मेंस को गीत अच्छा तो हम चलते हैं से कंक्लूड करते, लता जी ने अपना पर्स माइक पर टांग दिया। परफॉर्मेंस शुरू होते ही सारी ऑडियंस लता और किशोर के रंग में रंग गई। जब गीत खत्म होने लगा तभी लता जी ने माइक पर टांगा पर्स उठाया और इस गाने की फेमस टाटा बाय बाय वाली लाइन गाते हुए स्टेज से उतर गई। गीत खत्म होते ही एक अनाउंसमेंट हुआ कि अगले साल से लता मंगेशकर किसी भी अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अनाउंसमेंट सुनकर लक्ष्मण प्यारेलाल जो स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट कर रहे थे बिल्कुल शॉक्ड। इधर उधर ऑडियंस में बैठे इंडस्ट्री वेटरन्स भी हक्के बक्के रह गए। पूरे वेन्यू में कुछ देर के लिए एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो कोई दुखद घटना घट गई होगी। लेकिन बाबा को मालूम था कि लता जी ने ऐसा क्यों किया। बाबा और लता जी एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए थे जहां उन्हें लगा कि नए टैलेंट्स को मौका देने उन जैसे बड़े आर्टिस्ट की बदौलत ही मुमकिन था। लता जी ने इसीलिए अवार्ड लेना बंद कर दिया। सुनहरे दौर में कलाकारों के अंदर कितनी मैच्योरिटी थी यारों। मैं बाबा और लता जी को सलाम करता हूँ। यारों, फिल्म कभी कभी का एक गाना तेरा फूलों जैसा रंग बाबा और लता जी ने खयाम साहब के लिए गाया, लेकिन इस गाने में कहीं कहीं गाने को बहुत हाई पिच पर गाना था। रिकॉर्डिंग के दिन बाबा का गला थोड़ा ठीक नहीं था तो बाबा ने लता जी से कहा कि हाई पिच वाला पार्ट वो गा दे। बाबा और लता जी का रैपो बहुत अच्छा था, इसीलिए लता जी ने ऐसा ही किया। बाबा और लता जी की ट्यूनिंग के एक एक नमूना आपके लिए पेश किया। अब आपसे चाहूंगा इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे क्रेजी। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था रेडियो नशा प्रोडक्शन। HD Smartcast.